हेलो दोस्तों स्टूडेंट, आप लोगों के सामने आज वीडियो हम जो बना के भेज रहे हैं वो वास्तविक संख्या से रिलेटेड है, जिसमें सिद्ध करना है कि √2, √5 या 1/√2 या जो दिखा हुआ अपरिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, इसके पहले कुछ हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय होता क्या है। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में हो। ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं और Q बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, अपरिमेय क्या है? जो P/Q के रूप में नहीं हो, यानी बटा के रूप में नहीं रहे, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो पहचानें कैसे? तो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय है या अपरिमेय है। तो तुम लोग क्या करना कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय है और जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा उसे अपरिमेय माना। देखो 64 का वर्गमूल 8 होता है, यानी यह परिमेय है। इसका वर्गमूल नहीं है यानी यह अपरिमेय। 36 का वर्गमूल 6 यानी परिमेय और यह ये भी परिमेय। तो वर्गमूल पर ध्यान रखा, वर्गमूल निकलेगा तो परिमेय मानना और नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। नहीं तो बटा में रहेगा तो परिमेय मानना है और रूट में रहेगा तो अपरिमेय मानना। तो ध्यान देना है कि वर्गमूल निकलेगा कि नहीं। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पाते हैं कैसे सिद्ध करना है। इस तरह क्वेश्चन हम दो भाग में बांटे हैं कि जो केवल रूट यानी प्लस का सिंबल या घटाव का सिंबल के रूप में नहीं है तो उसे अलग रूप हम बांटे हैं, और जो प्लस और घटाव के रूप में रहेगा उसे अलग रूप में बांटे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 अगर इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि यह परिमेय है या नहीं। ठीक है, देखो इसमें से हम दो क्वेश्चन करके बताते हैं। एक हम करके बताएंगे √2, एक 1/√2 बटा में रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है तुम लोग को कि आप परिमेय सिद्ध करने के लिए कह रहा है जरूर, बाकी मानना है परिमेय, ऐसे लिखना है। माना किसको √2 सिद्ध करते हैं ना, तो लिखना माना √2, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अपोजिट मानना है। ठीक है, माना √2 एक परिमेय संख्या, और जब √2 मान ही लिए हैं तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो अब करना क्या है, इसे बनाने का एक लंबा प्रोसेस है, एक शॉर्ट प्रोसेस। तो शॉर्ट प्रोसेस ही बताते हैं कि जब सिंगल रूट रहेगा तो दोनों ओर वर्ग करने पर लिखना। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर इस तरह से दोनों ओर वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे इसको बराबर कि P² / Q² होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा 2, ये हो गया P² / Q²। ठीक है, इसमें देखो 2 Q है तो एक Q इसमें भेज सकते हैं, बराबर क्या बचा P² / Q। अब सवाल उठा के यहाँ से Q यहाँ भेजे किए हैं, क्यों है? कोई ज़रूरी नहीं है कि भेज सकते हैं। ठीक है, परंतु इम्प्रूवर के लिए एक मेथड के लिए हम लोग भेजते हैं यहाँ पर, ताकि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कोई पूर्णांक ही बनेगा, कोई भिन्न नहीं बनेगा। ठीक है, और तुम्हें पता होता है कि अगर P² Q² परिमेय तो था ही, एक यहाँ पर Q भेजने से क्या हो गया, ये भिन्न हो गया। अब ये क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए कि पूर्णांक है जो बटा में नहीं होता है। अब पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक का भिन्न कभी भी बराबर नहीं होता है। तो ये क्या है, पूर्णांक हो गया, अब ये क्या है, भिन्न आ गया है। तो क्या हो, दोनों बराबर नहीं होता है, इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर लिखना है फिर अंत में, अतः मेरा मानना गलत है। √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखो प्रूफ कितना आसान था, क्या किए, जिसका प्रूफ करने के लिए कहा उसको परिमेय मान लिए। तो √2 बराबर P/Q लिखे, दोनों ओर वर्ग मतलब स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने से क्या होता है, 2 बराबर P² / Q²। एक Q इस तरफ भेज देना है, तो जो इधर Q आएगा सिंगल, जो बटा में नहीं, उसे पूर्णांक मानना है, ऐसे भिन्न मानना है, और दोनों बराबर नहीं होता है।
लिख दिया था मेरा मानना गलत है, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो एक इसको करके दिखाते हैं तुम लोग के, इसमें भी इसे मानना है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए। अब इसको क्या करना है, जब मान ही लिए हैं तो इसे लिखना 1/√2 बराबर p/q लिखना। इसे स्क्वायर नहीं करना, सिंपल जैसे x का मान निकालते हैं, इसको सिंगल रूट कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से, इधर आएगा तो √2 p हो गया, बराबर में q आया। यहाँ पर अब लिखना है √2 बराबर q/p। ठीक है, अब इसे इतना ही करके छोड़ दो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो जब √2 अपरिमेय हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं, तो 1/√2 भी अपरिमेय होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है अपरिमेय नॉट इक्वल टू, ये क्या है, पहले p/q था, q/p है तो भी परिमेय ही रहेगा, नॉट इक्वल टू परिमेय। यानी जब √2 अपरिमेय है तो 1/√2 भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो लिख देना यहाँ पर ही, अतः मेरा मानना गलत है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला टाइप देखो, इस तरह से अगर है, इस तरह से 3 + 2√5 रहे, इस तरह से रहेगा तो क्या करना, तो इसका सिंपल वही रखना, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमेशा यही मानना है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय मान ही लिए हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर p/q। अब इसको क्या करना, जैसे x का मान निकालते हैं वैसे रूट का मान निकालना है। इसका मान निकालना तो इसको पहले यहीं छोड़ेंगे, इस तरह से 2√5 का 5 रहेगा बराबर p/q का q रहेगा, और 3 से इधर घटाव में आएगा बटा 1 लो, 2√5 बराबर क्या हो गया, q एलसीएम ले लिए तो p हो गया 3q हो गया। अभी 2 आ जाएगा इसमें, तो √5 बराबर p - 3q बटा 2q हो गया। अब तुम लोग को पता है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटावेंगे तो भी वह परिमेय रहेगा। अब ये क्या है, √5 है, अब परिमेय में अगर अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, यानी ये √5 अपरिमेय है और इसमें ऐड कर रहे हैं परिमेय में तो अपरिमेय ही रहेगा। यहाँ पीछे लिखना लैंग्वेज, अपरिमेय बराबर नहीं होता, ये क्या है, परिमेय बराबर नहीं है, फिर इसका भी वही लिखना, अतः मेरा मानना गलत है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताते हैं जो कन्फ्यूजन तुम लोग को शायद हो रहा होगा कि गुणा में रहे तभी से 3√2 4√5 2√7 अगर इस तरह से रहेगा तो कैसे बनाना है। सिर्फ x का मान है, जैसे एक हम बनाते हैं कि टारगेट तो वही लेना है कि माना 2√7 एक परिमेय संख्या, ऐसा ही मानना है, उसको भी परिमेय ही मानना है, परिमेय संख्या है। इसको लिखो 2√7 बराबर p/q लिखना है, इसको सिंगल x की तरह, √7 यही रह जाएगा, p/2 कहाँ आएगा, q के साथ गुना हो गया, बस एक लाइन ही बन गया। अब √7 था, इसको क्या में लिख देना है,
अपरिमेय नहीं बराबर नहीं होता है परिमेय, क्योंकि हम पहले बताएं कि रूट में गुना करने से अपरिमेय ही आवेगा। अपरिमेय में गुना करने से अपरिमेय ही आता है, चाहे कुछ से भी गुना करो। तो यानी यह अपरिमेय था और 2 से गुना किए तो भी अपरिमेय आया। तो अतः मेरा मानना गलत है। 2√7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी हम आप लोगों को 4 क्वेश्चन बताएं। पहला क्वेश्चन बताएं सिंगल रूट वाला, तो सिंगल रूट में तुम लोगों को स्क्वायर करना है और लास्ट में तुलना करना है पूर्णांक और भिन्न से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताएं बटा वाला, तो बटा वाला में क्या करना है, सिंगल रूट कर देना है, इसे अपरिमेय तुलना करना है परिमेय से। फिर तीसरा क्वेश्चन बताएं कि जोड़ या घटाव के रूप में रहे तब क्या करना है, तो इसको सिंपल जैसे x का मान निकालते हैं वैसे रूट का मान निकाल दिए। ठीक है, और निकालने के बाद भी तुलना अपरिमेय और परिमेय से किए। चौथा क्वेश्चन बताएं कि अपरिमेय में किसी से गुना किया जाएगा तो क्या होगा, तो अपरिमेय में परिमेय से गुना करने पर अपरिमेय ही आता है। इसको भी जैसे x का मान निकालते हैं वैसे रूट का मान निकाल दिए और अपरिमेय से तुलना कर दिए। इस तरह से 4 टाइप का क्वेश्चन होता है और इससे बेसी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाता। अगर चारों आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो बोर्ड में आपको हर हाल में 2 मार्क्स का क्वेश्चन उठेगा। और ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय है और अपरिमेय है, तो वही ध्यान रखना कि जिसका वर्गमूल निकलेगा वह परिमेय होगा और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या होगा, अपरिमेय होगा। इस पर ध्यान रखना है और ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों के क्लियर होगा।